Hello dear students and friends, welcome to my channel. I am DC Katre, A-Star Institute of Mathematics, गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ HSC न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर फर्स्ट डिफरेंशिएशन। इस सीरीज का लेक्चर नंबर थर्ड, तो आखिर तक बने रहिए। आपने अब तक यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इससे आने वाले जो भी वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। लास्ट लेक्चर नंबर 2 में हमने मैथमेटिक्स पार्ट 2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन, इसका एक बहुत अच्छा टॉपिक डेरिवेटिव्स ऑफ सम कंपोजिट फंक्शंस विथ एग्जाम्पल्स स्टडी किए थे। और इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.1 को हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे एग्जाम्पल्स को हमने सॉल्व किए। आज के लेक्चर नंबर 3 में हम उसी एक्सरसाइज नंबर 1.1 को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के एग्जाम्पल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को जिस तरह से सॉल्व किए थे उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करना है। सिर्फ फंक्शन का फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट यहाँ पे जो हमने कंपोजिट फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स वाला जो चार्ट देखा था वही फार्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले जो फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर करना क्या है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख लो। अब डिफरेंशिएट करना मतलब जो y है इस y को डी बाई डी एक्स लगाना, तो दोनों भी साइड में देखो डी बाई डी एक्स हमने लगा दिए। अब आगे यहाँ पे दो फंक्शन है, ये एक पार्ट हो गया दूसरा पार्ट है और दोनों में प्लस है, तो ऐसे वक्त हम क्या करेंगे, सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स सेपरेट लगा दिए दोनों पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगता है, हम वो फार्मूला पहले नोट कर लेंगे। तो ये जो ब्रैकेट है ये समझ लो एक एफ ऑफ एक्स है और पावर में जो दिया है वो n है, मतलब एफ ऑफ एक्स टू द पावर n का जो डेरिवेटिव जो हमने बार बार अभी तक यूज किया है वही सेम फार्मूला हम यहाँ पे भी यूज करने वाले। तो लिख लो हियर यूजिंग डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर n होगा n इंटू एफ ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स। बहुत आसान है, ये दोनों भी पार्ट में वही सेम फार्मूला लगने वाला है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको। फर्स्ट वाला जो पार्ट है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले पार्ट में पावर कितना है 3 है, पावर सामने आएगा मतलब 3, फिर फंक्शन मतलब पूरा ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1, फिर क्या करते हैं पावर में से एक माइनस करेंगे मतलब पावर 3 में से एक को माइनस कर दो, इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 का फर्दर डेरिवेटिव निकालेंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेम टेक्निक सेकंड पार्ट के लिए, प्लस पावर कितना है 4 सामने, फिर फंक्शन क्या है एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2, फिर पावर में से एक को माइनस कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसको, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 को। बहुत इजी है, कुछ नहीं इसमें रखा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो सबसे पहले तो ये जो 3 है इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 एज इट इज, पावर में कितना था 3 माइनस 1 मतलब 2। अब यहाँ पे देखो सेपरेट जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आप यहाँ पर अब डायरेक्ट लिख सकते हो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा ट्वाइस एक्स, आपको पता है लास्ट लेक्चर 2 में आप देख लो, पूरे एग्जाम्पल है, आप बार बार प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है। तो ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि लेक्चर नंबर 1 और 2 को सॉल्व करो, ठीक है, उसको पहले देख लो अच्छे तरीके से। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा ट्वाइस एक्स, 4x का क्या होगा 4, ओके, प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का पावर कितना है 3 है, हो गया पावर 3 हो गया। अब ये देखो इसके बाद में जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, अच्छे तरीके से आपको मालूम है एक्स टू द पावर n का होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो ये एक्स क्यूब का क्या होगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1 मतलब 2, माइनस 5x का क्या होगा माइनस 5 होगा और कांस्टेंट 2 है 2 का 0 होगा, तो इतना बचा।
ओके, आप ये वाले स्टेप पे भी आंसर को क्लोज कर सकते हो, या फिर जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ से 2 को यदि कॉमन निकालोगे तो ये 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x प्लस 2, और ये जो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये रहेगा एज इट इज। फिर ये दूसरा पार्ट जैसे कि वैसे 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का पावर 3। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव्स। कुछ नहीं, इसमें तकलीफ वाली कोई बात नहीं है, ये वाला एग्जाम्पल बहुत आसान था। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है, जो फंक्शन है उसको हम y से रिप्रेजेंट किए, फिर डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x से लिख लिए, दोनों साइड में डी बाई डी एक्स लगाए। अब सेपरेट डिफरेंशिएट करना था, सेपरेट डिफरेंशिएट करने के बाद हमें फार्मूला ढूंढना होता है कि कौन सा फार्मूला लग सकता है। तो ये फंक्शन और पावर में कुछ नंबर दिए, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स टू द पावर n का स्टैंडर्ड फार्मूला हम यूज करेंगे। पावर सामने, फिर फंक्शन, पावर में से एक माइनस इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट पार्ट में क्या किए, पावर कितना था, 3 था, तो 3 को सामने ले लिए, फिर फंक्शन, फिर पावर में से एक माइनस इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। दूसरे भी पार्ट में उसी तरह पावर सामने, फंक्शन, पावर में से एक माइनस इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, 4x का 4, 1 का 0, इधर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 5x का 5 और माइनस 2 का 0। तो ये हो गया हमारा लास्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है 1 प्लस 4x होल पावर 5 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 8। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे y से, और फिर इस y को करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन y चेंजेस इनटू dy बाई dx। तो राइट साइड में भी dy बाई dx लगा देंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ पहचानना है कि यहाँ पे क्या लग सकता है। देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट ब्रैकेट मतलब फर्स्ट फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन, और दोनों का प्रोडक्ट है और उसको डिफरेंशिएट करना है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें से डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट जो है, क्या कहता है डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट, यदि 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है मतलब u इंटू वी, ये 2 फंक्शन है कि फर्स्ट फंक्शन u और दूसरा फंक्शन v, और उसको यदि डिफरेंशिएट करना है तो हम डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट का यूज करते हैं। और रूल कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट। कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। और यहाँ पर देखिए ऐसा भी आप लिख सकते हो, u इक्वल्स टू क्या है, देखो पहला ब्रैकेट 1 प्लस 4x का होल पावर 5 एंड v इक्वल्स टू है 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 8। इससे आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, बहुत आसान है। क्या करना है हमको, ये u हो गया, ये v हो गया, इस u और v को यहाँ पुट कर दो फार्मूले में। तो सबसे पहले u एज इट इज मतलब 1 प्लस 4x होल पावर 5 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स और v मतलब इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 8, ओके, प्लस v एज इट इज मतलब v क्या है, तो ये 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 8 जैसे कि वैसे रख दो, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 4x का होल पावर 5। समझा, बहुत आसान है। इस फार्मूले में सिंपली हमको u के बराबर ये फर्स्ट पार्ट और v के बराबर ये सेकंड पार्ट पुट करना है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब जो फार्मूला यहाँ पर हमें यूज करना है और उसको सॉल्व करना है तो उस हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट का पावर होल पावर 8 है और इसको डिफरेंशिएट करना है, वही सेम कंडीशन 1 प्लस 4x का होल पावर 5 है। तो ऐसे वक्त हम यहाँ पे दोनों में एक कॉमन फार्मूला लगाएंगे और वो फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर n। क्या होता है, पावर सामने n इंटू एफ ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स। बहुत आसान एग्जाम्पल है, फार्मूला बहुत बार मैक्सिमम एग्जाम्पल में इसका हमने यूज किए हैं। तो आगे की स्टेप होंगी, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर एज इट इज रख दो, फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पर 1 प्लस 4x का होल पावर 5 एज इट इज रहेगा, और ये दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है जिसमें पावर में 8 दिया है तो वो 8 आ जाएगा सामने क्योंकि n, फिर फंक्शन है 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या करते हैं पावर में से एक माइनस मतलब 8 माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स मतलब जो यहाँ फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, मीन्स डेरिवेटिव्स ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब ये सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, हम इसमें प्लस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 8 ये एज इट इज रहेगा, और अब यहाँ पर फंक्शन टू द पावर n हम अप्लाई करेंगे तो जिसमें पावर है 5 इंटू 1 प्लस
4x पावर में से एक माइनस 5 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 1 प्लस 4x। ठीक है, स्टेप बहुत क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं इसके। 1 प्लस 4x का होल पावर 5 एज इट इज, 8 इंटू 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 8 माइनस 1 कितना 7। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा देखो, 3 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस ट्वाइस एक्स। लेक्चर नंबर 1 में पूरा बेसिक आसानी से मैंने आपको बताया, वो बहुत आसान टेक्निक के साथ, तो लेक्चर देख सकते हो आप। फिर आगे प्लस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 8 एज इट इज इंटू 5, 1 प्लस 4x का पावर होगा 4 और 1 का डेरिवेटिव 0 और 4x का होगा 4। यहाँ तक। अब आगे लास्ट आंसर यहाँ पे होगा, ये देखो 8 कांस्टेंट को सामने ले लेंगे, फिर क्या है तो 1 प्लस 4x का पावर 5 है और 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 7 है इंटू 1 माइनस 2x। आगे 5 इंटू 4 कितना 20, तो 20 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 8 इंटू 1 प्लस 4x का होल पावर 4। तो ये हो गया फाइनल आंसर dy/dx। तो क्या किया इसमें हमने ये वाले एग्जांपल में, सबसे पहले जो फंक्शन था उसको y कंसीडर किए और उसको फिर डिफरेंशिएट किए और डिफरेंशिएट करने के बाद डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट लगाए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट। फिर यहाँ पर फंक्शन टू द पावर n वाला फार्मूला अप्लाई किए ये दोनों जगह पर। फिर डेरिवेटिव्स निकालना था, तो डेरिवेटिव्स में क्या था, 3 का डेरिवेटिव 0, x का 1 और माइनस एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स, यहाँ पे 1 का 0 और 4x का 4, इसको फिर कंबाइन कर दी। तो ये है हमारा लास्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, x अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 3x। इस फंक्शन को y से रिप्रेजेंट करना है और इस y को करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन y चेंजेस इनटू dy/dx। तो राइट साइड में भी dy/dx लगा दिए। अब ये कौन सा फॉर्म आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 फंक्शन का प्रोडक्ट था, यहाँ पे कोशेंट का फॉर्म है, मतलब डिवीजन। एक फंक्शन न्यूमरेटर में है और दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में है, तो ऐसे वक्त हम डेरिवेटिव्स ऑफ कोशेंट रूल्स जो सीखा था हमने डिफरेंशिएशन में, उसमें से डेरिवेटिव्स ऑफ कोशेंट क्या कहता है कि यदि 2 ऐसे फंक्शन है जो एक फंक्शन न्यूमरेटर में और दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसे यदि डिफरेंशिएट करना है तो हम करते हैं न्यूमरेटर का फर्स्ट फंक्शन, डिनोमिनेटर में सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर। बहुत आसान है फार्मूला। सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर u क्या है, तो यहाँ पर u है x और v है अंडर रूट 7 माइनस 3x। पुट कर दो u और v ऊपर वाले फार्मूले में। dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड फंक्शन अंडर रूट 7 माइनस 3x, तो v पहले एज इट इज, v क्या है तो रूट 7 माइनस 3x है इंटू dy/dx ऑफ u, मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स डेरिवेटिव्स ऑफ x माइनस u एज इट इज मीन्स x इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स अंडर रूट 7 माइनस 3x डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, v बराबर है अंडर रूट 7 माइनस 3x, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये स्टेप क्लियर है, डेरिवेटिव्स ऑफ कोशेंट। आगे अंडर रूट 7 माइनस 3x, ये तो एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस x इंटू, अब देखिए यहाँ पर रूट 7 माइनस 3x का डेरिवेटिव मीन्स अंडर रूट फंक्शन, और हमें पता है कि अंडर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इंटू न्यूमरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे दूसरा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा देखिए यहाँ पर 1 अपॉन 2 मीन्स 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 7 माइनस 3x इंटू न्यूमरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है 7 माइनस 3x है, तो ये 7 माइनस 3x
जो डिनोमिनेटर है वो जैसे के वैसे रहेगा। डिनोमिनेटर क्या था, अंडर रूट 7 माइनस 3x का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसल, बचेगा क्या, तो 7 माइनस 3x। आगे 1 इंटू अंडर रूट 7 माइनस 3x होगा अंडर रूट 7 माइनस 3x माइनस x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 7 माइनस 3x, और आगे में 7 का जो डेरिवेटिव है 0 है और माइनस 3x का होता है -3, और इसका जो डिनोमिनेटर है उसको रख देंगे एज इट इज 7 माइनस 3x। स्टेप समझ में आ गई, एक बार फिर से चेक करेंगे। सबसे पहले तो जो फंक्शन है उसको y से रिप्रेजेंट करना, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x से लिखना, फिर जो प्रॉपर फार्मूला लगाते हैं वो फार्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ क्वोशंट का यूज किए, सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर, और फिर इसके बाद यहाँ अंडर रूट 7 माइनस 3x है, मतलब यहाँ पे हमें अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव्स है वो फार्मूला लगाना होगा। तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इंटू न्यूमेरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, 7 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3x का 3, और जो डिनोमिनेटर है वो रहेगा जैसे कि वैसे। अब इसके बाद की जो स्टेप है, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे, अब देखिए पहले तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो न्यूमेरेटर में रहेगा पॉजिटिव 3x। फिर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू अंडर रूट 7 माइनस 3x इंटू अंडर रूट 7 माइनस 3x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 7 माइनस 3x, ऐसी प्रोसेस होंगी। देखिए यहाँ पर ये हमने माइनस माइनस प्लस कर दिए, तो प्लस 3x अपॉन 2 अंडर रूट 7 माइनस 3x। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2 इंटू अंडर रूट 7 माइनस 3x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 7 माइनस 3x से, प्लस ये 3x रहेगा जैसे के वैसे, और इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो हम मेन डिनोमिनेटर में रखेंगे 2 इंटू अंडर रूट 7 माइनस 3x, और पहले का डिनोमिनेटर जैसे के वैसे रहेगा 7 माइनस 3x। ठीक है, अब ये अंडर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है उसका मतलब होता है पावर 1/2। अंडर रूट के अंदर यदि x है तो हम उसको लिखते हैं x टू द पावर 1/2। तो ये देखिए अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका हो गया पावर 1/2, और वही सेम फंक्शन बाहर है, मतलब वो हो गया 1। तो ऐसे वक्त हम क्या करते हैं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n, ये स्टेप है। तो यही प्रोसेस के साथ हम आगे में कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये अंडर रूट और अंडर रूट दोनों भी सेम फंक्शन है, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 इंटू 7 माइनस 3x प्लस 3x, एंड डिनोमिनेटर में 2 इंटू 7 माइनस 3x का होल पावर 1/2 इंटू 7 माइनस 3x। अब कर देंगे कैलकुलेशन, यानी लास्ट आंसर होगा। और उसके साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेपरेट मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं, मतलब ये थोड़ा शॉर्ट बन जाएगा। तो 2 इंटू 7 हो जाएगा 14 माइनस 2 इंटू 3x 6x प्लस 3x, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू पावर का एडिशन होता है, तो 7 माइनस 3x का हम पावर लिखेंगे 1/2 प्लस 1। देन लास्ट आंसर क्या बनेगा इसका, देखो माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3x होगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 14 माइनस 3x, एंड डिनोमिनेटर में होगा 2 इंटू 7 माइनस 3x का पावर 3/2। तो ये है रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नंबर 4 इज एक्स क्यूब माइनस 5 होल पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 3 होल पावर 3। एग्जाम्पल है, यानी यहाँ पर एक फंक्शन न्यूमेरेटर में, एक फंक्शन डिनोमिनेटर में, मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ क्वोशंट हम यहाँ लगाएंगे। जिस तरह से लास्ट वाला एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए, बस वही प्रोसेस हमें यहाँ पे करना है, सिर्फ यहाँ पे फर्क होगा, फंक्शन डिफरेंट होंगे। सबसे पहले y से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिख लो। फिर y को क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाई डी एक्स, राइट साइड में भी dy बाई डी एक्स। अब प्रॉपर फार्मूला ये देखो, मैंने राइट हैंड साइड में है, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, हियर u इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5 का होल पावर 5 एंड v इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3 का होल पावर 3। लगा दो, पहले v मतलब सेकंड फंक्शन, देखो ये सेकंड फंक्शन है, जैसे कि वैसे रखे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, माइनस u मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ v मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड फंक्शन, डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप,
ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो जैसे कि वैसे रहेगा, उसमें ये जो है एफ ऑफ एक्स का पावर एन है, मतलब फंक्शन टू द पावर एन, हमें मालूम है फार्मूला, हर एग्जाम्पल में लगभग हम एक दो एग्जाम्पल में तो उसका यूज करते थे, एक एग्जाम्पल के बाद एन इंटू एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स, ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो पावर है 5 सामने इंटू फंक्शन, फिर पावर में से एक माइनस करेंगे तो 5 माइनस 1 कितना 4, इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5 का होल पावर 5 जैसे कि वैसे रखो, और यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा, पावर सामने आएगा, फिर फंक्शन पावर में से एक माइनस करेंगे इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन, और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब प्लस 3 होल क्यूब का होल पावर 2 है, मतलब पावर का पावर के साथ कैलकुलेशन होगा, तो 3 इंटू 2 कितना 6। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर माइनस 5 का 0, फिर आगे में इधर में भी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और 3 का डेरिवेटिव 0, देखो डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब प्लस 3 का होल पावर 3 इंटू 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 का होल पावर 4, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 5 का 0, एक्स क्यूब माइनस 5 होल पावर 5 एज इट इज, 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एंड 3 का 0, और ये जो डिनोमिनेटर है ये रहेगा एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 5 है इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर के साथ, तो ये बनेगा 15x स्क्वायर, बाकी ये दोनों भी फंक्शन जैसे के वैसे रख देना। इधर में माइनस के बाद 3x स्क्वायर इंटू 3 कितना होगा 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर पहले लिखेंगे और फिर बाकी दोनों ब्रैकेट को लिख लेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ने के पहले स्टार्टिंग एक बार चेक कर लो। सबसे पहले जो फंक्शन है इसको y से रिप्रेजेंट किए, फिर इसको डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे रूल लगने वाला है डेरिवेटिव्स ऑफ कोशेंट, ये है रूल डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, यू फर्स्ट फंक्शन वी सेकंड फंक्शन। रूल कहता है कि सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए, अप्लाई करने के बाद एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये भी फार्मूला लगता है, इसको हमने सॉल्व किए तो ये हमें ये वाली स्टेप मिली डिवाइड बाई डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 15x स्क्वायर होगा, बाकी दोनों एज इट इज, और यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू 3 9x स्क्वायर, बाकी ये दोनों ब्रैकेट एज इट इज। देखिए यहाँ पर वो कर दिया मल्टीप्लीकेशन, तो 15x स्क्वायर बाकी एज इट इज, और यहाँ पर 9x स्क्वायर बाकी दोनों भी ब्रैकेट एज इट इज। अब इसके बाद की जो स्टेप है, इसके बाद की स्टेप में कुछ कॉमन यहाँ पे निकल सकता है क्या, वो हम देखेंगे। दोनों साइड को ऑब्जर्व करो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है, इधर में भी एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा। फिर एक्स क्यूब प्लस 3 होल पावर 3 है, और इधर एक्स क्यूब प्लस 3 होल पावर 2 है, तो हम यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर को भी कॉमन निकालेंगे, और एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 4, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 5 है, मतलब यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 5 का होल पावर 4 कॉमन निकालेंगे, मतलब ये 3 कॉमन निकालना है। अब ये तीनों जब कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट पार्ट में क्या बचेगा, देखो एक्स क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस 3, मतलब एक पावर बचेगा और 15 बचेगा। फिर आगे यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब माइनस 5 होल पावर 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे एक पावर बचेगा, मतलब एक्स क्यूब माइनस 5, और यहाँ पे 9 कांस्टेंट बचेगा। इसके बाद के स्टेप में करेंगे सेपरेट मल्टीप्लिकेशन, तो ये होगा 15x क्यूब प्लस 45 माइनस 9x क्यूब प्लस 45। देखिए एक्स स्क्वायर और ये सब कुछ जैसे के वैसे, यहाँ पर होगा 15x क्यूब प्लस 45 माइनस 9x क्यूब प्लस 45। अब क्या होगा 45 45 90, और 15 माइनस 9 6x क्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप एक्स क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 होल पावर 4, जैसे के वैसे ये होगा 6x क्यूब प्लस 90, और ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम रख देंगे जैसे के वैसे, डिनोमिनेटर भी एज इट इज रहेगा। अब इस स्टेप में देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है, एक्स क्यूब प्लस 3 है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब प्लस 3 है, तो ये पावर 2 से यहाँ के 2 पावर कम हो जाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर में बचेगा पावर 4, और बाकी ये 2 फंक्शन को जैसे के वैसे रख दो। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर तो रहेगा जैसे के वैसे अपने पोजीशन पे, और यहाँ के ये 2 पावर से ये 2 पावर यहाँ पे कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर 4 बचेगा, और बाकी जो ब्रैकेट है वो जैसे के वैसे एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 4 इंटू 6x क्यूब प्लस 90, और डिनोमिनेटर में x क्यूब प्लस 3 के 2 पावर यहाँ पे कम हो जाएंगे, मतलब पावर बचेगा 4।
अब यहाँ पर कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? यस, यहाँ से हम 6 को कॉमन निकाल सकते हैं। पहले का एक्स स्क्वायर तो है, एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 4 ये भी है, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब प्लस 3 का होल पावर 4 ये भी है। बट ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें से यदि हम 6 को कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा? 6x क्यूब में से 6 को यदि कॉमन निकाले तो बचेगा एक्स क्यूब, और 90 में से यदि 6 को कॉमन निकालना मतलब 90 डिवाइडेड बाय 6 करना, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 15, तो ये होगा 15। ये है लास्ट आंसर dy/dx। अब यहाँ पर आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आंसर दिया हुआ है ये आंसर और पीछे का जो आंसर है उसमें थोड़ा डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्या है? तो पूरा जैसे के वैसे, सिर्फ यहाँ पर डिनोमिनेटर है उसमें पावर 6 दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, बट यहाँ पर क्या चाहिए? 4 चाहिए, बस इतना चेंजेस है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे का जो आंसर दिया उसके हिसाब से तो ये तो बना नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग है। हमारा रॉन्ग नहीं है, पीछे में जो आंसर है उसमें मिसप्रिंट है, पावर 4 चाहिए था, वहाँ पर 6 दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वाला एग्जाम्पल नंबर जो 4 है ये आपको समझ में आ गया। बहुत आसान था, कुछ नहीं इसमें, आपको सिर्फ बार बार प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नंबर 5 इज 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल पावर 3। इसको y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसे कर रहे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसी प्रोसेस करने के बाद ये y है वो चेंज हो जाता है dy/dx में, और राइट साइड में भी लगाते हैं हम dy/dx। अब यहाँ पे कौन सा एग्जैक्ट फार्मूला लगेगा वो हमें यहाँ पे पहचानना है। तो यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और रूल क्या कहता है कि डेरिवेटिव्स ऑफ u इंटू वी इक्वल्स टू u मीन्स फर्स्ट फंक्शन, v मीन्स सेकंड फंक्शन। Therefore first function as it is into derivatives of second plus second function as it is into derivatives of first, जिसमें u है ये फर्स्ट पूरा पार्ट, हियर u इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल पावर 3। तो ये फार्मूले में ये जो u और v है यहाँ पे पुट कर दो। ये स्टेप u इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ u। अब इसके बाद में ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल पावर 3 है, मतलब एफ ऑफ एक्स टू द पावर n, ऐसा फॉर्म है जिसका डेरिवेटिव n इंटू एफ ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स। तो ये फार्मूला हम यहाँ ऊपर अप्लाई जब करेंगे तो ये होगा dy/dx इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एज इट इज, पावर सामने, इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, पावर में से एक को माइनस करेंगे 3 माइनस 1 होगा 2, इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब सेकंड जो पार्ट है प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल पावर 3 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव होगा, पावर सामने आएगा मतलब 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, पावर में से एक माइनस मतलब 1 होगा, इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट जैसे कि वैसे इंटू डेरिवेटिव्स है तो 3 सामने है, पावर फंक्शन, पावर में से एक माइनस इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन, और दूसरे इसमें 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब जैसे कि वैसे, पावर यहाँ पे क्या दिया है ब्रैकेट का 2 है तो 2 सामने आएगा, इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर पावर में से 2 को माइनस करेंगे तो पावर 1 होगा, इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप सेपरेट डिफरेंशिएट करना होगा, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में ये कॉस स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, इधर में 1 को डिफरेंशिएट करेंगे और साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी पावर सामने लेंगे और उस हिसाब से उसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 3 को सामने ले लिए, फिर बाकी जो फंक्शन है उसको जैसे के वैसे रखे, फिर 1 को सेपरेट डिफरेंशिएट करना है और कॉस स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ दूसरे पार्ट में 2 कांस्टेंट सामने, बाकी फिर दोनों ब्रैकेट जैसे के वैसे, 1 को सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे और साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करते वक्त साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आगे में ये स्टेप क्या बनेंगी, तो 3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर जैसे के वैसे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ये भी जैसे के वैसे, फिर आगे 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस एक्स होल स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका फार्मूला पावर सामने इंटू फंक्शन इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन मीन्स डेरिवेटिव्स ऑफ कॉस एक्स, इस तरह से। सेकंड पार्ट में भी उसी तरह प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज,
ये 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 2 सामने इंटू फंक्शन इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब आगे में कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा, तो इसको हम सामने ले लेंगे यहाँ पर, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा, और इधर में साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो ये भी होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए यहाँ पर कॉस का माइनस साइन, तो ये -2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, और इधर साइन का कॉस एक्स हो गया। बाय यूजिंग द डबल एंगल फार्मूला वी नो दैट 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा ये होता है साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पर एक्स दिया है, तो ये क्या होगा -2 साइन 2x, और ये यहाँ क्या होगा +2 साइन 2x। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जो 2 कांस्टेंट है इसको हम सामने ले लेंगे। तो चलिए हम ये स्टेप एक लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये माइनस साइन सामने आ गया, 3 ये ब्रैकेट दोनों जैसे के वैसे, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x, इसको लिख लिए। फिर दूसरे भी पार्ट में 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया साइन 2x। अब इसके बाद की जो स्टेप है यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं। क्या क्या आपको कॉमन दिख रहा है, एक तो साइन 2x है दोनों साइड में, तो साइन 2x कॉमन निकल जाएगा। ओके, फिर इसके बाद 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, और इधर में भी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को भी कॉमन निकालेंगे, और साथ में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पावर 3 दिया है, तो यहाँ से हम निकालेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। मतलब कुल मिला के हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, -3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इधर बचेगा +2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए -3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स +2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आगे करेंगे यहाँ पे ये दूसरे मेन ब्रैकेट में सेपरेट मल्टीप्लीकेशन, तो साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये रहेगा एज इट इज, और ब्रैकेट में होगा -3 इंटू 1 -3 साइन स्क्वायर एक्स +2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब आगे यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फंडामेंटल आइडेंटिटी। वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एज इट इज इंटू -3 साइन स्क्वायर एक्स +2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब करो आगे कैलकुलेट, तो ये साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एज इट इज, फिर ये होगा -3 साइन स्क्वायर एक्स +2 एंड -2 साइन स्क्वायर एक्स। सॉल्व करेंगे तो -3 + 2 कितना, -1 + 2 +1, यानी यहाँ पे बचेगा 1, और -3 साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स मीन्स -5 साइन स्क्वायर एक्स। तो लास्ट जो हमारा आंसर है वो बनेगा साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू -3 + 4 मीन्स 1 -5 साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस रूट एक्स। अब यहाँ पर देखो दोनों जो अलग अलग फंक्शन है दोनों का सम है, तो सबसे पहले हम उसको सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे और अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन है करके अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो फार्मूला लगा देंगे 1/2 रूट एक्स इंटू न्यूमरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये आपको बनाना है। इसके बाद नंबर 7 है लॉग ऑफ सेक 3x प्लस टैन 3x। तो पहले हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसको y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो y इक्वल्स टू लॉग ऑफ होगा सेक 3x प्लस टैन 3x। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब सेपरेट देखो, इसको सेपरेट तो नहीं करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखने के बाद y चेंजेस इनटू dy बाई डी एक्स, राइट साइड में dy बाई डी एक्स लगाए। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग सकता है वो देखेंगे। तो dy बाई डी एक्स तो है,
बट आगे देखो ये log है और log के बाद कुछ दिया है, मतलब ये f ऑफ x है और हमें पता है कि log f ऑफ x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू इन न्यूमेरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ f ऑफ x। ये फार्मूला है, तो ये फार्मूले का यूज़ हम यहाँ पे ऊपर करेंगे। देखिए स्टेप dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक 3x प्लस टैन 3x इंटू इन न्यूमेरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ सेक 3x प्लस टैन 3x। आगे दो फंक्शन का सम है तो सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें 1 अपॉन ये जो डिनोमिनेटर है जैसे कि वैसे रहेगा, मतलब सेक 3x प्लस टैन 3x, इसको रख दो एज इट इज। और आगे जो फंक्शन है उसको सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेक 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टैन 3x। अब क्या फार्मूला है हमें मालूम है, सेक 3x मतलब सेक फंक्शन और टैन 3x मतलब टैन फंक्शन। तो दोनों का सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे। कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, तो एक तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एफ ऑफ एक्स, सेक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एफ ऑफ एक्स इंटू टैन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव्स ऑफ टैन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव्स ऑफ टैन एफ ऑफ एक्स होगा सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब ये दोनों फार्मूले हम ऊपर में अप्लाई कर देंगे। तो सेक 3x का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, सेक 3x इंटू टैन 3x इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 3x, और टैन 3x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर 3x इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 3x। बाकी 1 अपॉन ये जो डिनोमिनेटर है वो जैसे के वैसे रहेगा। ये देखिए 1 अपॉन ए डिनोमिनेटर एज इट इज सेक 3x इंटू टैन 3x इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 3x प्लस सेक स्क्वायर 3x इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 3x। अब 3x का डेरिवेटिव 3, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन है और सेक 3x है। तो नेक्स्ट स्टेप में न्यूमेरेटर में हम कॉमन निकालेंगे 3 इंटू सेक 3x। तो क्या बचेगा देखो, इसके बाद टैन 3x बचेगा और आगे में प्लस सेक स्क्वायर में से एक पावर कम करेंगे तो ये सेक 3x बचेगा, और डिनोमिनेटर जैसे के वैसे सेक 3x प्लस टैन 3x। अब देखो न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो सेम है, तो ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लास्ट आंसर 3 इंटू सेक 3x। यह है रिक्वायर्ड डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 इज 1 प्लस साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x डिग्री। अब यहाँ पर देखिए डिग्री है, हमने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट ये जो चैप्टर 11th में पढ़ा था उसमें रिलेशन था डिग्री एंड रेडियन के बीच में। 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो फिर x डिग्री क्या होगा, x डिग्री मतलब 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई अपॉन 180 को भी x से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब x डिग्री होगा पाई x अपॉन 180। जो गिवन फंक्शन है उसको y से रिप्रेजेंट किए, x डिग्री के जगह पाई x अपॉन 180 लिख लिए। अब इस y को करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन y चेंजेस इनटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड में भी डी बाई डी एक्स लगेगा। अब देखिए एक फंक्शन न्यूमेरेटर में है ये वाला और दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ कोशेंट। क्या बोलता है फार्मूला, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये न्यूमेरेटर है, सेकंड फंक्शन डिनोमिनेटर है, तो पहले सेकंड फंक्शन लिखेंगे जैसे कि वैसे। ये लिखे देखो सेकंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का होल स्क्वायर। अब इसके बाद की जो स्टेप है, अब इसके बाद की स्टेप में हमें वो उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा फंक्शन को, जिसमें फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो जैसे कि वैसे रहेगा 1 माइनस साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो सेपरेट 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन का क्या होता है कॉस, तो साइन फंक्शन का क्या होगा कॉस फंक्शन, यानी कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ पाई एक्स अपॉन 180। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर आगे माइनस 1 प्लस साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 ये रहेगा जैसे कि वैसे, इंटू ये 1 का डेरिवेटिव होगा 0 माइनस एज इट इज, और साइन फंक्शन का डेरिवेटिव फिर से कॉस फंक्शन होता है, तो हम इसको लिखेंगे कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 180
इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ पाई एक्स अपॉन 180, ये हो गया न्यूमेरेटर। और जो डिनोमिनेटर है वो जैसे के वैसे रखेंगे उसको, यानी 1 माइनस साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 इसका होल स्क्वायर। फिर से स्टेप बता रहा हूँ, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन फंक्शन का कॉस फंक्शन इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन, यहाँ पे भी उसी तरह 1 का 0 और माइनस साइन का होगा माइनस कॉस फंक्शन इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये पाई एक्स अपॉन 180 का डेरिवेटिव जिसमें कांस्टेंट है पाई अपॉन 180, तो पाई अपॉन 180 तो रहेगा और एक्स का डेरिवेटिव 1, यानी यहाँ पे हमको बचेगा क्या, तो पाई अपॉन 180। दूसरे पार्ट में देखो, ये माइनस आगे जाएगा तो माइनस माइनस से प्लस बनेगा और कॉस पाई एक्स अपॉन 180 जैसे के वैसे रहेगा। और जब हम पाई एक्स अपॉन 180 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे भी हमको मिलेगा पाई अपॉन 180 और डिनोमिनेटर रहेगा एज इट इज। ये देखो, ये फर्स्ट ब्रैकेट एच इट इज, यहाँ पे पाई अपॉन 180 और इधर में भी पाई अपॉन 180। अब क्या करेंगे, ये जो पाई एक्स अपॉन 180 है इसको हम डिग्री के फॉर्म में लिख लेंगे। हमें मालूम है कि पाई अपॉन 180 जो है वो होता है 1 डिग्री। तो फिर जब हम यहाँ पे x लगा देंगे तो पाई एक्स, तो ये किसके बराबर होगा, x डिग्री के बराबर होगा। तो मतलब यहाँ जहाँ जहाँ पाई एक्स अपॉन 180 है उस सब जगह पर हम लिखेंगे x डिग्री। तो देखिए ये जो dy बाई डी एक्स है ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री इंटू कॉस एक्स डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 एज इट इज, प्लस दूसरे इसमें 1 प्लस साइन एक्स डिग्री इंटू कॉस एक्स डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। और डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में होगा 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या कॉमन निकल सकता है वो देखो, तो यहाँ पे पाई अपॉन 180 को हम कॉमन निकाल सकते हैं और कॉस एक्स डिग्री को कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल लो। बचेगा क्या, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री बचेगा और इधर में बचेगा प्लस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री। कैलकुलेट करेंगे, डिनोमिनेटर को रख देंगे एज इट इज, डिनोमिनेटर है 1 माइनस साइन एक्स डिग्री होल स्क्वायर। अब क्या बचेगा देखिए, ये पाई अपॉन 180 को हम जैसे के वैसे रखेंगे, न्यूमेरेटर में कॉस एक्स डिग्री को भी जैसे के वैसे रखेंगे, 1 प्लस 1 होगा 2 और माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 बचेगा और इसका जो डिनोमिनेटर है वो जैसे के वैसे रहेगा, मतलब 1 माइनस साइन एक्स डिग्री होल स्क्वायर। अब 2 और 180 में क्या रिलेशन, 90, यानी 2 और इधर 180, यहाँ पे 90 बचेगा, 2 से 180 कैंसिल होके, देयरफॉर लास्ट आंसर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू पाई अपॉन 90 न्यूमेरेटर में कॉस एक्स डिग्री एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। तो ये है लास्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नंबर 9 इज कॉट ऑफ log x डिवाइडेड बाई 2 माइनस log ऑफ cot x डिवाइडेड बाई 2, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको सबसे पहले y से रिप्रेजेंट करेंगे और इस y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो y चेंजेस इनटू dy बाई डी एक्स, तो राइट साइड में भी dy बाई डी एक्स लगेगा, मतलब ये फंक्शन को। अब इसके बाद में देखो क्या करना है, यहाँ पे 2 फंक्शन है तो इसको हमें सेपरेट करना होगा डिफ्रेंशिएट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ log x अपॉन 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cot x अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं वो यहाँ पे साइड में आप लिख सकते हो, नीचे में नहीं भी लिखे तो कल चलता है। cot f ऑफ x एंड वी नो दैट डेरिवेटिव्स ऑफ cot f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, और आगे में क्या है, लॉग ऑफ दिया हुआ है, मतलब लॉग एफ ऑफ एक्स, तो दूसरा फार्मूला लगेगा डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये होता है 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू इन न्यूमेरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखिए ऊपर में कॉट है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लॉग एक्स अपॉन 2 ये एफ ऑफ एक्स है, इंटू ये एफ डैश एक्स, मतलब इस log x अपॉन 2 का फर्दर डेरिवेटिव, फिर माइनस log ऑफ एफ ऑफ एक्स का 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू इन न्यूमेरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फार्मूले के साथ कंपेयर करना है। ओके, अब इसके बाद किस स्टेप में क्या होगा देखो, यहाँ 1/2 ये कांस्टेंट रहेगा और log x का डेरिवेटिव 1/x, यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2x। ओके,
इतना पार्ट 1/2x, इधर में cot x/2, यहाँ पे 1/2 जैसे कि वैसे रहेगा, और cot का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x स्क्वायर एक्स, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस cos x स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2। बस इतना करना है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, और बाकी जो फंक्शन है वो जैसे के वैसे रहेंगे। देखिए इसमें माइनस cos x स्क्वायर log x/2 जैसे के वैसे, और ये 1/2 भी जैसे के वैसे, और log x का डेरिवेटिव 1/x, माइनस 2/cot x जैसे के वैसे, 1/2 बाहर, और किसका डेरिवेटिव निकालना था cot x का, तो इसमें हम लिख रहे हैं dy/dx ऑफ cot x। ओके, अब ये 2 × x 2x, ये फर्स्ट पार्ट, और दूसरे इसमें cot को हम लिख सकते हैं cos बाई साइन, और cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब ये जो 1/cos बाई साइन है, तो ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये साइन बाय कॉस होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस फर्स्ट पार्ट जैसे के वैसे, और cos x स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर यूजिंग द इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो cos स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1/sin स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर साइन जाएगा न्यूमरेटर में। ओके, अब इसके आगे का पार्ट, साइन से ये स्क्वायर कैंसल, ये साइन से स्क्वायर कैंसल, बचेगा क्या, क्या बचेगा यहाँ पर 1/cos x इंटू साइन एक्स, ये ऐसा भी बच सकता है, या फिर आप साइन बाय कॉस को टैन लिखोगे और 1/sin स्क्वायर को cos x स्क्वायर लिखोगे, ठीक है ना। तो ये देखिए जो फर्स्ट पार्ट है जैसे कि वैसे है, हमने रखे हैं, साइन बाय कॉस को हम टैन लिख रहे हैं, और 1/sin स्क्वायर को cos x स्क्वायर लिख रहे हैं। अब लास्ट वाला जो आंसर है उसमें क्या किया है, ये tan इंटू सेक स्क्वायर एक्स को पहले लिखा है, और माइनस 1/2x cos x स्क्वायर log x/2 को बाद में लिखा है। तो वैसे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखिए dy/dx इक्वल्स टू tan x इंटू cos x स्क्वायर एक्स माइनस 1/2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos x स्क्वायर log x/2 से। तो ये हो गया हमारा आंसर 9th का। क्या किए यहाँ पर देखो, फिर से मैं एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज यहाँ पे करा देता हूँ आपको। log x का 1/x होगा, और cot का क्या होगा माइनस cos x स्क्वायर एक्स, और जो cot है उसको हम cos बाय साइन लिखे, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/cos बाय साइन को हम डायरेक्टली tan भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया लास्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया 9th वाला एग्जाम्पल। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, e⁻² माइनस e⁻−2x अपॉन e⁻2x प्लस e⁻−2x। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर e का पावर माइनस है, और हमें पता है कि x इनवर्स जो है उसको हम 1/x लिखते हैं। तो फिर e का पावर जो -2x है उसको यदि हमको लिखना है, तो ये यदि पॉजिटिव हम लिखते हैं तो इसको डिनोमिनेटर में करना होगा। देखो x इनवर्स को 1/x, x⁻−2 को 1/x स्क्वायर, e⁻−x को हम लिखेंगे 1/e⁻x, तो फिर e⁻−2x को लिखेंगे 1/e⁻2x, ठीक है। तो 1/e⁻2x और डिनोमिनेटर में भी 1/e⁻2x। फिर करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, e⁻2x इंटू e⁻2x माइनस 1/e⁻2x, ये पार्ट, और डिनोमिनेटर में e⁻2x इंटू e⁻2x प्लस 1/e⁻2x। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये होगा कैंसल, और e⁻2x इंटू e⁻2x ये होगा e⁻4x, 2 + 2 4x। ओके, तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है फाइनल e⁻4x माइनस 1 अपॉन e⁻4x प्लस 1, ये है y। अब इसको करना है हमें डिफरेंशिएट, ठीक है। कैसे मिला आपको पता है, अब इस y को करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर एक फंक्शन न्यूमरेटर में है और दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में है, तो डेरिवेटिव्स ऑफ कोशेंट dy/dx ऑफ u/v, सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। इसमें न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो u है, मतलब फर्स्ट फंक्शन, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो है v, मतलब सेकंड फंक्शन। तो अब हम ये u और v को यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से पुट करेंगे, तो v मतलब सेकंड फंक्शन है e⁻4x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट, मतलब डेरिवेटिव्स है e⁻4x माइनस 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e⁻4x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड मीन्स डेरिवेटिव्स ऑफ e⁻4x प्लस 1, और इनका जो डिनोमिनेटर है वो जैसे कि वैसे रहेगा e⁻4x प्लस 1, सॉरी एज इट इज नहीं रहेगा, v का स्क्वायर रहेगा, मतलब सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे की स्टेप सेपरेट डिफरेंशिएट कर दो, e⁻4x को सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे, फिर -1 को करेंगे, यहाँ पे भी e⁻4x को करेंगे, बाद में 1 को करेंगे।
तो ई टू द पावर 4x प्लस 1 एज इट इज इंटू ई टू द पावर 4x का डेरिवेटिव होगा ई टू द पावर 4x इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 4x, ऐसा फार्मूला है आपको पता है। और माइनस 1 का क्या होगा, 0 होगा, माइनस ई टू द पावर 4x माइनस 1 एज इट इज, और आगे में ई टू द पावर 4x का सेम ई टू द पावर 4x इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 4x। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर है वो जैसे के वैसे रहेगा, ई टू द पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आगे देखो 4x का डेरिवेटिव 4, यहाँ पे भी 4x का डेरिवेटिव 4, ओके। ई टू द पावर 4x प्लस 1 एज इट इज, क्या कॉम यहाँ पे 4 को बाहर निकालेंगे तो ये 4 होगा, ई टू द पावर 4x मतलब 4x का डेरिवेटिव 4, फिर दूसरे इसमें ई टू द पावर 4x माइनस 1, और यहाँ पे भी 4x का डेरिवेटिव 4 इंटू ई टू द पावर 4x, ई टू द पावर 4x, ठीक है। और डिनोमिनेटर जैसे के वैसा रहेगा, ई टू द पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आगे के स्टेप में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, 4 है और ई टू द पावर 4x कॉमन है, निकाल लो बाहर। 4 इंटू ई टू द पावर 4x कॉमन यदि निकालते हैं तो पहले ब्रैकेट में क्या बचेगा, ई टू द पावर 4x प्लस 1 बचेगा, माइनस दूसरे ब्रैकेट में ई टू द पावर 4x माइनस 1 बचेगा। और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को जैसे के वैसे रखना, ई टू द पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट को हटा दो, अब ब्रैकेट को यदि आप हटाते हो 4 इंटू ई टू द पावर 4x तो क्या बचता है, देखो ई टू द पावर 4x प्लस 1, ये तो जैसे के वैसे रहेगा। सेकंड ब्रैकेट के बाहर माइनस होने की वजह से जब हम ये सेकंड ब्रैकेट हटाएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब माइनस ई टू द पावर 4x प्लस 1। अब कुछ कैंसिल होता होगा तो कैंसिल कर लेंगे, ई टू द पावर 4x से माइनस ई टू द पावर 4x कैंसिल, देन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू ई टू द पावर 4x इंटू 2 एंड डिनोमिनेटर ई टू द पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। अब 4 इंटू 2 कितना, 8, और ये जो हम लिखेंगे वो होगा हमारा फाइनल आंसर। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू 2 होगा 8 इंटू ई टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय ई टू द पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यह है लास्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, ई टू द पावर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर रूट एक्स माइनस 1। अब ये देखिए एक फंक्शन न्यूमरेटर में है और एक फंक्शन डिनोमिनेटर में है, और ऐसा एग्जाम्पल अभी हमने सॉल्व किया नंबर 10 वाला, तो रेफर करो क्वेश्चन नंबर 3 का 10। और यहाँ पर हम यूज किसका कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ क्वेश्चन का, जो ये रूल है, ठीक है। तो आप ये आराम से बना लोगे। नेक्स्ट नंबर 12 इज लॉग ऑफ tan क्यूब एक्स इंटू साइन टू द पावर 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल पावर 7। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले y से हम इसको रिप्रेजेंट करना होगा और इसको सिंप्लीफाई करना होगा, मतलब एकदम सिंपल फॉर्म में लाना होगा। देखो लॉग के आगे मल्टीपल फंक्शन का प्रोडक्ट है, और हमें लॉगरिथम के जो रूल्स है वो हमें पता थे कि लॉग ऑफ m इंटू n ये होगा लॉग ऑफ m प्लस लॉग n, आपको पता है लॉग ऑफ m इंटू n होता है लॉग ऑफ m प्लस लॉग n। और उसी तरह लॉ ऑफ जो एक्सपोनेंट है लॉग ऑफ m टू द पावर n यदि है तो हम ऐसे वक्त इसको n इंटू लॉग m लिखते हैं, ओके, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ये दोनों रूल आप ये पहले पढ़ चुके हो 11th क्लास में, लॉगरिथम में टॉपिक है। तो फिर कैसे लिखेंगे, देखो y इक्वल्स टू क्या होगा, ये लॉग ऑफ tan क्यूब एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन टू द पावर 4x प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7 होल पावर 7। इस तरह से बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दो, पावर में देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है, तो ये सामने आ जाएगा। देयरफॉर y इक्वल्स टू 3 इंटू लॉग ऑफ tan x प्लस 4 इंटू लॉग ऑफ साइन x प्लस 7 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। बहुत आसान है, कुछ नहीं इसमें। अब इस y को करेंगे हम डिफरेंशिएट, तो वही सेंटेंस हमारा डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, देन y चेंजेस इनटू dy बाई डी एक्स। तो राइट साइड में भी डी बाई डी एक्स लगाएंगे तो देखो 3 फंक्शन है, तो ऐसे वक्त हम क्या करते हैं, सेपरेट डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। और सेपरेट डिफरेंशिएट करते वक्त ऐसा लिख लेना आप, डी बाई डी एक्स ऑफ, सबसे पहले तो ऐसा हम लिख लेते हैं 3 इंटू लॉग ऑफ tan x, ओके, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ
4 इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे में 3 को बाहर निकाल लेंगे और लॉग ऑफ tan x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। 4 बार आएगा लॉग ऑफ साइन x का डेरिवेटिव, 7 बार आएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। यानी सब जगह पर हम एक फार्मूला यूज करने वाले हैं। और फार्मूला कौन सा है? तो डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू न्यूमेरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे अलग अलग जगह पर फंक्शन डिफरेंट है, तीनों जगह पर फंक्शन डिफरेंट है, तो ये फार्मूला हम यहाँ ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 कॉन्स्टेंट एज इट इज़। तो लॉग ऑफ tan x का होगा 1 अपॉन tan x मीन्स 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू न्यूमेरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स डेरिवेटिव्स ऑफ tan x हो गया एक फर्स्ट पार्ट। प्लस 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और लॉग ऑफ साइन x का क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स इंटू न्यूमेरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ साइन x। क्या है, कुछ भी नहीं इसमें। प्लस 7 कॉन्स्टेंट लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू न्यूमेरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, अब आगे हमको फार्मूले मालूम थे बेसिक डेरिवेटिव्स के, फंक्शन के डेरिवेटिव। तो हम इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 1 अपॉन tan x, इसको जैसे के वैसे रखो। और tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू 1 अपॉन साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। ओके, प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये जैसे के वैसे रहेगा। और यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स और 7 का डेरिवेटिव 0। क्या विशेष है इसमें, इस एग्जाम्पल में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ना नहीं है। अब आगे वाली जो स्टेप है वो देखने के पहले एक बार मैं हल्का सा हाईलाइट आपको बता देता हूँ ऊपर का, फिर हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। जो फंक्शन था उसको हमने y से रिप्रेजेंट किए थे। अब ये y में देखो मल्टीपल फंक्शन का प्रोडक्ट है और बाहर लॉग दिया है, मतलब लॉग प्रोडक्ट लगेगा। अब यदि लॉग ऑफ एम एन है तो इसको हम लॉग एम प्लस लॉग एन लिखते हैं। यदि 3 फंक्शन रहता है तो प्लस और तीसरा लग जाता। लॉग ऑफ एम टू द पावर एन, ये होगा एन इंटू लॉग एम, ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे लॉग ऑफ tan क्यूब एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन टू द पावर 4x प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल पावर 7। अब देखिए यहाँ पे पावर से 3, 4, 7 ये इस फॉर्म में है लॉग ऑफ एम टू द पावर एन के। तो ऐसे वक्त एन सामने आएगा, मतलब ये जो पावर है सामने आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल y। अब इस y को करेंगे डिफरेंशिएट, मतलब सब फंक्शन को क्या लगाना होगा, डेरिवेटिव लगाना होगा। फिर यहाँ सब जगह पर कौन सा फार्मूला लगता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू न्यूमेरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर डेरिवेटिव निकाले tan का सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ साइन का कॉस एक्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का 2x। अब यहाँ जो tan फंक्शन है उसको साइन कॉस के फॉर्म में लाओ, सेक स्क्वायर को भी उस फॉर्म में लाओ, यानी कुल मिला के यहाँ जो भी फंक्शन है उसको साइन और कॉस के फॉर्म में हमको लिखना है। तो ये क्या होगा 3, tan को क्या लिखते हैं साइन बाय कॉस, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया। सेक स्क्वायर एक्स यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके, प्लस 2 इंटू 7 यानी ये होगा 14x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब ये देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एक्चुअली में कहाँ जाएगा, ये न्यूमेरेटर में। तो न्यूमेरेटर के कॉस एक्स से ये स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी बचेगा क्या यहाँ पर, तो 3 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया फर्स्ट पार्ट, प्लस कॉस बाय साइन कॉट, तो इसको हम लिखेंगे 4 इंटू कॉट एक्स, प्लस थर्ड पार्ट जैसे कि वैसे 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब देखिए इतना भी आंसर आप यदि लिखते हो ना फिर भी चलेगा, या फिर लास्ट का जो आंसर को मैच यदि हमको करना है तो हम क्या करेंगे, ये साइन कॉस की जगह पे कोसेक चाहिए। साइन कॉस की जगह पर कोसेक कब होगा, जब हम इसको डबल एंगल के फॉर्म में लिखेंगे तब। यानी हम यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा के ऊपर से कोई फार्मूला नहीं मिलता जब तक हम यहाँ पे यदि 2 नहीं लगाते। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमें मालूम है ये होता है साइन 2 थीटा, यानी क्या लगाना होगा हमको, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करने से नहीं चलेगा, तो न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2, और इधर डिनोमिनेटर में होगा 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बाकी पूरे फंक्शन जैसे के वैसे रहेंगे, प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। हमें मालूम है 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2 थीटा। जब डिनोमिनेटर में साइन होगा तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, ये भी हमको पता है।
देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6 अपॉन साइन 2x प्लस 4 इंटू कॉट एक्स प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 7। इतना भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है, या फिर इसको लास्ट और फॉर्म लेना है तो ये होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6 इंटू कोसेक 2x प्लस 4 कॉट एक्स प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 7। देख लो एक बार, चेक कर लो, ये हो गया 12 का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 13 और ये जो 14 है ये दोनों भी एक जैसे सॉल्व करना है आपको। तो मैं यदि आपको 14 सॉल्व करके दूंगा तो इसको देख के आप 13 बना सकते हो, बहुत इजी है। जो फंक्शन दिया है उसको पहले y से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये जो फॉर्म है अंडर रूट के अंदर का, इसको एकदम इजी फॉर्म में हम ला सकते हैं क्या? तो लाने के लिए क्या है, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, ऐसा एक हाफ एंगल फार्मूला हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। हमें मालूम है कि 1 माइनस कॉस थीटा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत क्लियर है, बहुत आसान है, कुछ नहीं इसमें। तो फिर 1 प्लस कॉस 5x अपॉन 2 को क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर 5x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस 5x अपॉन 2 को क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2। बहुत आसान एग्जाम्पल। ये देखिए यहाँ पे होगा ये 2 कॉस स्क्वायर 5x अपॉन 2, इसके डिनोमिनेटर में 2 कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 5x अपॉन 2 को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से। बहुत आसान है। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए 1 माइनस कॉस है तो इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो फिर 1 माइनस कॉस 5x अपॉन 2, अब ये थीटा के जगह 5x अपॉन 2, तो यहाँ पुट करो थीटा के जगह पर 5x अपॉन 2, कुछ नहीं इसमें रखा है ना। अब 2 से 2 कैंसिल होगा, देन कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, एक स्टेप हम बढ़ा के लिख लेंगे। फिर ये देखो 5x अपॉन 2 है तो 2 इंटू 2 4 होगा, मतलब यहाँ 5x अपॉन 4 मिलेगा, और यहाँ 2 से 2 को हम कैंसिल कर देंगे। देखिए 2 से 2 कैंसिल, बचेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर 5x अपॉन 4 एंड डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर 5x अपॉन 4। अब कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर होता है, तो ये होगा लॉग ऑफ इन ब्रैकेट इन अंडर रूट कॉट स्क्वायर 5x अपॉन 4। अब देखो रूट से स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पे हमें मिलेगा लॉग ऑफ कॉट ऑफ 5x अपॉन 4। ओके, अब ये ऐसा फॉर्म मिल चुका है कि जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस y को कर दो अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड हमें पता है कि डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू न्यूमरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरह से। तो देखो ये कैसे बनता है, अब 1 अपॉन कॉट ऑफ 5x अपॉन 4 इंटू न्यूमरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ कॉट ऑफ 5x अपॉन 4। ओके, अब ये कॉट ऑफ 5x अपॉन 4 जो दिया है ये कॉट फंक्शन है, और कॉट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ कॉट एफ ऑफ एक्स, कॉट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू न्यूमरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब ये सेम फार्मूला हम यहाँ पे जब अप्लाई करते हैं तो ये 1 अपॉन कॉट 5x अपॉन 4 तो जैसे के वैसे रहेगा, और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा माइनस कोसेक स्क्वायर 5x अपॉन 4 इंटू न्यूमरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ 5x अपॉन 4। मैं ये जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो एक स्टेप आपको रिपीट करके दे रहा हूँ। इस y को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्या है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, और लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू न्यूमरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो 1 अपॉन कॉट ऑफ 5x अपॉन 4 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ कॉट ऑफ 5x अपॉन 4। अब देखो कॉट के आगे कुछ दिया है मतलब कॉट एफ ऑफ एक्स है, और कॉट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो 1 अपॉन कॉट 5x अपॉन 4 जैसे के वैसे, और कॉट 5x अपॉन 4 का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर 5x अपॉन 4 इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 5x अपॉन 4।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये माइनस साइन को आगे ले लेंगे, कॉट को कॉस बाय साइन लिखेंगे और कोसेक स्क्वायर को 1/sin² लिखेंगे और 5x/4 का डेरिवेटिव होगा 5/4। आई रिपीट, 5x/4 का डेरिवेटिव 5/4 सामने आएगा, माइनस साइन को सामने लेंगे मतलब -5/4 होगा और ये जो कॉट है इसको हम लिखेंगे cos/sin और ये कोसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1/sin²। देखिए ये वाली स्टेप, -5/4 सामने आएगा, कॉट को हमने लिखे cos/sin और कोसेक स्क्वायर को लिखे 1/sin²। अब क्या करेंगे, sin 5x/4 को इस स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या, न्यूमरेटर में -5 और ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं क्या, 2 × 2। ओके, अब 2 × 2 लिखने के बाद बचेगा क्या, साइन से स्क्वायर कैंसिल तो बचेगा sin 5x/4 और ये cos 5x/4। बाय यूजिंग द डबल एंगल फार्मूला वी नो दैट 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा। ओके, तो ये क्या बनेगा फिर, -5 हो गया, डिनोमिनेटर में 2 रहेगा जैसे कि वैसे, और ये जो 2 × sin 5x/4 × cos 5x/4 क्या बनेगा, इसको हम लिखेंगे sin 2 × 5x/4। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा, देखो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, साइन से स्क्वायर कैंसिल, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 को हम 2 × 2 लिख रहे हैं, फिर क्या बचता है, स्क्वायर हटेगा तो sin 5x/4 और cos 5x/4, तो 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, तो फिर ये क्या बनेगा, sin 2 × 5x/4। ओके, अब आगे में ये 2 और ये 4, ये 2 कैंसिल होगा, यानी यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, -5/2 मिलेगा और यहाँ पे sin 5x/2 मिलेगा। ओके, कांस्टेंट क्या है, -5/2 है और 1/sin क्या होता है, कोसेक होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक 5x/2। ओके, तो देयरफॉर लास्ट आंसर dy/dx इक्वल्स टू -5/2 × कोसेक 5x/2। तो ये हो गया हमारा 14 का फाइनल आंसर। पूरे पढ़ाए हुए जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सभी की आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे तरीके से। अब ये जो एग्जाम्पल्स है मतलब 14 है, 14 के बाद की जो भी जितने भी एग्जाम्पल्स रिमेनिंग है वो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का लेक्चर नंबर 3 आपको पसंद आया होगा। यदि लेक्चर नंबर 3 आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल को अटेंड कर रहे होंगे तो आगे के नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो अब मैं DC कटरे अब आपको मिलूँगा इस डिफरेंशिएशन सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू।